नमस्कार, मैं ब्रजभूषण कुमार स्वागत करता हूँ मेरे इस वीडियो में। सेट टू फ्रेजल वर्ब 5 स्लाइड्स इसमें करूँगा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको हमेशा के लिए याद रह पाए। ट्रिक नहीं दूंगा, बस तरीका बताऊंगा। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, बाय द वे क्लाइव पेड अ शॉर्ट विजिट। थोड़े समय के लिए वो मिलने के लिए गया। बाय द वे क्लाइव, but you were out. So I told him to come and see you tomorrow. कोई किसी से मिलने के लिए आया था, लेकिन तुम बाहर थे। ऐसी बात हुई है। चलिए अब हम सारे फ्रेजेस को देखेंगे। कॉल बाय। कॉल बाय में आप ये समझिए, कॉल का मतलब बुलाना। ओके, कॉल बुलाना। बाय, बाय का मतलब हम कहते हैं बगल में, बगल में, इसके बगल में, है ना। दूसरा, अगर हम गो बाय कहते हैं, गो बाय, मैं इसको बाय को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे। गो बाय, ये आप खड़े हैं और आपके बगल से कोई चीज निकल जाए, जैसे समय निकल गई, एक ट्रेन निकल गई, कोई भी बगल से निकल गई। तो अब कॉल बाय को समझेंगे। ये मेरा घर है, चलिए ये मेरा घर है, मैं इस घर में हूं और आप बगल से गुजर रहे हैं। तो बगल से गुजरेंगे तो आप सोचेंगे कि एक बार इनसे मिल ही लेते हैं। तो आपने क्या किया, कॉल बाय किया या कॉल ऑन किया। टू पे अ शॉर्ट विजिट को ही हम कहते हैं कॉल बाय या कॉल ऑन। सिर्फ इस बात को हल्का सा याद रखेंगे, आपको ये फ्रेज याद हो जाएगा, उम्मीद करता हूं ऐसा। अगला देखेंगे, फॉल फॉर। फॉल फॉर के लिए ना दो चीजों को आपको ध्यान रखना है। फॉल फॉल मतलब गिरना, एंड फॉर मतलब के लिए। फॉल फॉर, के लिए गिरा। अब कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्यार में गिरा, आई हैव फॉलन इन लव, कहते हैं ना। तो फॉल फॉर का मतलब होता है फॉल इन लव विथ समबडी। जैसे कहें कि राम हैज फॉलन फॉर सीता, राम हैज फॉलन फॉर सीता, यानी राम इज इन लव विथ सीता। तो फॉल फॉर, इसका दूसरा मीनिंग लूंगा। दूसरा है, कभी कभी प्यार में धोखा हो जाता है, प्यार में धोखा होता है, तो इस बार धोखा नहीं खाऊंगा। एक चुटकुला मुझे याद आ रहा है, मैं हल्की सी बात कर दूं चुटकुले की, कि एक आदमी एक बार केले के छिलके पे फिसल के गिरा, आगे फिर से केला का छिलका मिला, फिर गिर गया। अब तीसरी बार केला का छिलका उसको फिर से मिलता है, तो ये अपने आप में कहता है कि लगता है मुझे फिर से गिरना पड़ेगा। तो किसी ने पहली बार ट्रिक किया, दूसरी बार ट्रिक किया, तो अब इसने बोला कि लगता है मुझे फिर गिरना पड़ेगा, लेकिन तय किया कि नहीं, इस बार मैं नहीं गिरूंगा। नाउ आई विल नॉट फॉल फॉर वन मोर टाइम। मैं अब एक बार और नहीं गिरने वाला हूं। मतलब कि तुमने मुझे ट्रिक कर लिया, तुमने मुझे 2 बार धोखा दे दिया, अब मैं तीसरी बार तुम्हारे बातों में नहीं आऊंगा, यानी धोखा नहीं खाऊंगा। फॉल फॉर, तो एक प्यार और दूसरा धोखा। एक पिक्चर भी आई थी ना, LSD, फुल फॉर्म आपको पता ही है, लव सेक्स एंड धोखा। तो लव और धोखा, यही इसका दोनों मीनिंग है फॉल फॉर का। चलिए हम अगले फ्रेज को देखेंगे, गेट बाय। गेट बाय में आप ऐसे समझेंगे, बाय मतलब बोला ना, बगल से, बगल, बगल के अर्थ में लेंगे। गेट, गेट, अगर हम कहें कि गेट थ्रू समथिंग, अगर आप किसी चीज से निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, जैसे इस रास्ते से गुजर रहे हैं या ये समय है इससे आप गुजर रहे हैं, तो किसी तरीके से आप अगर इससे गुजरने में कामयाब हो गए तो यू गॉट थ्रू वेल, आप अच्छे से इसमें से गुजर गए। तो गेट बाय का मतलब होता है एक कोई ऐसी स्थिति है, सपोज कीजिए कोई पतली सी पाइप है, इससे आपको निकलना पड़ा, तो आप कहते हैं मैं तो बाल बाल बच गया, बाल बाल बच गया, स्थिति ऐसी थी। तो गेट बाय में कुछ ऐसा ही अर्थ लेंगे, फाइनेंशियली आप ना बिल्कुल ब्रोक हो गए थे। ब्रोक मीन्स कह सकते हैं इंसॉल्वेंट हो गए थे, इंसॉल्वेंट हो गए थे। इंसॉल्वेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, दिवालिया। यस, आप दिवालिया हो गए थे, लेकिन किसी तरीके से आप बच के निकल गए, तो यू गॉट बाय समहाउ। ओके है, गेट बाय, बच कर निकलना, फाइनेंशियल जो स्ट्रेट था उससे आप बच के निकल गए। अगला लेंगे, कट डाउन इन। ओके, कट डाउन नहीं, कट डाउन ऑन होता है
कट डाउन अपॉन होता है, कट डाउन इन जैसा कोई फ्रेज अभी तक तो नहीं एग्जिस्ट करता है या मेरी नज़र में नहीं होगा। तो कट डाउन ऑन या अपॉन का मतलब होता है आप किसी चीज़ के खर्च में, कंजम्पशन में कटौती करते हैं। सीधे-सीधे कट कीजिएगा, कट मीन्स कैंची चला दी, आपने कम कर दिया। अभी खर्च इतना करते थे, आपने इतने पे ही खर्च रोक दिया, अब आप इतना ही खर्च कर रहे हैं। तो कट डाउन किया ना, इतना हिस्सा आपने काट के नीचे गिरा दिया। तो कट डाउन ऑन समथिंग या कट डाउन अपॉन समथिंग मीन्स खर्च में कटौती करना। चलिए अब हम इसके लेते हैं ब्लैंक को भरते हैं। बाय द वे क्लाइव कॉल्ड बाय यू, क्लाइव तुमसे मिलने आया था, है ना, लेकिन मैंने कह दिया कि तुमसे वो कल मिले, अभी तुम बाहर हो, तो कॉल्ड बाय आ जाएगा ना, पे अ शॉर्ट विजिट, जो कि यहाँ पे दे ही चुका है। ध्यान रखेंगे आप, थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो संभवतः आपको याद आ जाए, याद होने की जरूरत नहीं है, आपको समझ के रखेंगे तो काम बन जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पे हम देखेंगे शैल आई डैश यानी कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब एक तरह से कीजिए ना, इकट्ठा करना, इकट्ठा, जो मीनिंग है वो एग्जैक्ट में फिलहाल लिख रहा हूँ। शैल आई कलेक्ट यू ऑन माई वे टू वर्क, यानी इकट्ठा करने का मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से नंबर 1 को उठाया, 2 को उठाया, 3 को उठाया, एक कोई गाड़ी है, अब इस गाड़ी में नंबर 1 को भी पिक कर लिया, 2 को भी उठा लिया, तीसरे को भी उठा लिया, ऐसी बात इसमें झलक रही है इस सेंटेंस में। चलिए अब हम चारों फ्रेज को देखेंगे फटाफट। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ बड़ी मजेदार सी फ्रेज है, इसको मैं कॉल ऑन से लेता हूं आपको। चलिए कॉल ऑन, हम अगर कहते हैं कॉल ऑन, इफ यू पे अ शॉर्ट विजिट टू समवन यू आर कॉलिंग हिम ऑन, आप उसके पास मिलने के लिए गए। ध्यान रखिएगा ये है आप इसके पास गए तो कॉल ऑन किया। यू वेंट देयर या यू वेंट टू सी हिम ऑन हिज कॉल, आप गए, कॉल ऑन। अब आते हैं कॉल ऑफ पे, आप गए थे हड़ताल करने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए गए थे, तो ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, लेकिन किसी तरीके से आपको लगा कि ये हड़ताल बेकार है, खत्म कर देते हैं, तो आपने क्या किया, कदम वापस ले लिए, तो आपने कर दिया कॉल ऑफ, यानी हड़ताल को कर दिया कैंसिल, हड़ताल आपने बंद कर दिया। तो कॉल ऑन आप गए थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए किसी के, और कॉल ऑफ का मतलब कोई इवेंट था जो आपने शुरू किया था, अब आपने ऑफ कर दिया यानी उसको कैंसिल कर दिया। ओके है, हम अब बढ़ेंगे आगे। ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन में ब्रिंग का मतलब लाओ, नॉर्मल एकदम लेके चलते हैं, और डाउन का मतलब नीचे, तो नीचे लाओ, किसको नीचे लाओ, ये है कुर्सी, ये है कुर्सी, और इस कुर्सी पे बैठा हुआ है पीएम, उसको नीचे लाओ। डन, नंबर 1। पहला मीनिंग तो ये हो गया किसी को कुर्सी से गिराना, सत्ता से हटाना। तो दूसरा मीनिंग भी तो होता है, ये है प्राइस 50 रुपए, आप उसको ब्रिंग डाउन कीजिए, 40 पे लाइए, ब्रिंग डाउन, नीचे लाओ। क्लियर है? चलिए अगले पे आते हैं। कॉल फॉर, कॉल फॉर शायद इस पे चर्चा हो चुकी है। कॉल्स फॉर मतलब मैंने कहा था कि आप अगर सफल होना चाहते हैं तो सफलता किस बात की डिमांड करती है, सफलता कॉल्स फॉर लेबर, लेबर मेहनत के लिए डिमांड करती है, मेहनत की मांग करती है सफलता। तो कॉल फॉर का मतलब डिमांड करना, और दूसरा अभी हमने देखा था पिकअप करना, किसी को पिकअप करना। तो पिकअप करने में भी एक गाड़ी यहां जा रही है, गाड़ी जा रही है तो आप इसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे, पिकअप करेंगे, तो इनकी डिमांड है ना, इनकी डिमांड है नंबर 1 और नंबर 2 दोनों को आप उठाने वाले हैं। तो पिकअप करना भी होता है कॉल फॉर का मतलब, डिमांड करना और दूसरा पिकअप करना। तो ऐसा लग रहा है कि अब तो सेंटेंस में पिकअप यही होना चाहिए, कॉल फॉर। फिलहाल हम चौथे पे आते हैं, चौथा है कॉल अवे। कॉल अवे का मतलब वही बताया था एक बार पिछले वीडियो में, शायद मैंने बताया हुआ है कि आप घर में बैठे हुए हैं, आपको अवे बाहर की तरफ बुलाया गया, कॉल किया गया बाहर की तरफ। क्यों? आपका काम घर में नहीं है बल्कि यहाँ है आपका काम, तो आपको यहाँ भेजने के लिए बुलाया गया। यह है कॉल अवे, कि किसी को बुलाना कहीं दूसरी जगह काम पर लगाने के लिए, लगने के लिए। आते हैं अब इसके ब्लैंक को देखेंगे। शैल आई कॉल फॉर यू ऑन माई वे टू वर्क, मैं काम पे जब जाता रहूंगा तो तुमको भी पिकअप कर लो, ऐसा होना चाहिए। आंसर मिलाएंगे,
ओके, कॉल फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास। आई वॉज जस्ट गेटिंग आउट ऑफ द बाथ व्हेन द लाइट्स, लाइट क्या हुआ, मैं नहा करके निकला कि लाइट चली गई। हम ऐसा कहना चाहेंगे चली गई। चलिए हम सारे फ्रेजेस को देखेंगे। सबसे पहले वेंट अप का मतलब क्या हो गया, प्राइस अप चला गया, ऊंचा हो गया प्राइस, जिसको हम ब्रिंग डाउन करेंगे। अगर प्राइस ऊपर नहीं जाएगा तो हम नीचे किसको करेंगे, जैसे ब्रिंग डाउन देखा था ना, ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन नीचे लाना, सरकार को नीचे करना या कीमत को कम करना, ब्रिंग डाउन। तो उसी तरीके से है गो अप, जो ऊपर गई थी हम उसको ब्रिंग डाउन करेंगे। तो गो अप का मतलब ऊपर जाना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला, अगला है गो अवे। गो अवे को ऐसे समझेंगे, ये वेंट अवे है, ध्यान रखिएगा, मैं गो अवे गो वेंट गॉन के सेंस में है, तो सेंटेंस में जैसे यूज हो। तो गो अवे को हमको देखना है मेन, गो अवे, दूर चले जाओ, दूर हटो। दूसरा, ही हैज गॉन अवे, ही हैज गॉन अवे, वो बाहर गया हुआ है, वो दूर गया हुआ है, घर पे नहीं है, कल आएंगे। इस तरीके से गो, गॉन अवे। अगला वेंट डाउन। वेंट डाउन में देखिए ये गो डाउन, गो डाउन, ये नदी है, ये नाव है, नाव डूब गई, नाव डूब गई, गो डाउन, सिंक हो गई, सिंक डूबना। उसी तरीके से ये रही पृथ्वी, ये रहा सूरज, सूरज डूब गया। ये उल्टा, सूरज हमें छोटा नजर आ रहा है इसलिए बनाया है, सूरज डूब गया, उसको भी हम कहेंगे गो डाउन। अगला गो ऑफ, सीधे सीधे बत्ती बुझ गई, ऑफ हो गई, इसीलिए यहाँ पे वेंट ऑफ। जैसे ही मैं नहा के निकला बत्ती चली गई, लाइट ऑफ हो गई। चलिए हम फटाफट आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है अ बॉम्ब डैश, यानी एक्सप्लोड कर गया इन द टाउन सेंटर, किलिंग 3 people एंड इंजरिंग 25 others। 3 लोगों की हत्या, मतलब 3 लोग मारे गए और 25 अन्य घायल हो गए। बम फटा, तो बम फटा ये तो रहा गो ऑफ, गो ऑफ। गो ऑफ हमने देखा था ना, फटना, बम का। स्क्विप जो मैंने टर्म यूज किया है, स्क्विप, बॉम्ब, तो बम का फटना, यही आंसर होना चाहिए। आंसर तो ठीक है, बाकी हम फ्रेजेस को देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। मेरा लक्ष्य ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, ये समझिए 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाने का है। तो चारों फ्रेज हम देखेंगे ताकि आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व होने की स्थिति बने। चलिए हम वेंट ऑफ के आगे बढ़ेंगे। वेंट ऑन, गो ऑन, आई विल गो ऑन मीन्स मैं ऐसे ही करता रहूंगा। गो ऑन विथ योर वर्क, आप अपने काम पे जारी रखें, काम को जारी रखें, करते रहें, कंटिन्यू, गो ऑन, गो ऑन। नेक्स्ट, सिट ऑन। सिट ऑन के साथ ना अक्सर अपॉन आता है, या ऑन जब भी होता है तो अपॉन भी आता ही, मतलब मैक्सिमम टाइम पे ये आ ही जाता है। तो सिट ऑन, सिट का मतलब समझिए कि ये सेट हो गया, जैसे हम कहते हैं ना रेस में गेट सेट गो। तो इस पोजीशन पे आप एकदम रेडी रहते हैं, किस लिए, गो, छूटने के लिए, दौड़ शुरू करने के लिए आप रेडी रहते हैं। तो सिट ऑन, इसके आगे लगता है somebody, सेट ऑन somebody, थोड़ा मैं क्लियर कर दूं इसको, सेट ऑन somebody। सेट ऑन somebody का मतलब है कि किसी के ऊपर टूट पड़े, बस किसी पर, किसी पर टूट पड़े, तैयार ही थे पीटने के लिए। तो सेट ऑन somebody मीन्स अटैक कर दिया, किसी के ऊपर अटैक कर दिया। ओके है, अगला लेंगे सिट ऑफ। सिट ऑफ को एक और भी दूसरा मैं फ्रेज दे दूं आपको, जैसे सिट इन दे दूं और सिट ऑफ जो ये है। सिट इन को ऐसे समझेंगे जैसे कहें कि अब ठंड का मौसम शुरू हो गया, ठंड स्टार्ट, है ना। अब ठंड स्टार्ट हो गई तो इसका मतलब लग रहा है कि निगेटिवली आप किसी को डरा रहे हैं कि अब ठंड का मौसम आ गया है तो आपको बच के रहना होगा, संभल के रहना होगा। तो सेट इन जब कोई चीज शुरू हो जाती है, जब कोई चीज शुरू हो जाए, इवेंट या मौसम वगैरह, वहां पे कहते हैं। या आपने कोई यात्रा शुरू कर दी, वहां पे हम बोलते हैं सेट इन। जो थोड़ा खतरनाक हो, खतरनाक मीन्स रिस्क होगा उसमें, जैसे अभी मौसम के बारे में मैंने बोला तो डरने की बात थी, तो वहां पे हम लगाते हैं सेट इन। उसी तरीके से सेट ऑफ का मतलब भी होता है, इसको थोड़ा सा मैं फिगरेटिवली बता दूं, ऑफ, यहां से अलग हो गया मीन्स ये यहां पे था, अब मूव कर गया, स्टार्ट कर चुका ये सेट ऑफ। तो सेट ऑफ और सेट इन दोनों का मतलब हम करेंगे स्टार्ट के अर्थ में। ओके है, तो ये आपको आंसर, तो ये अ बॉम्ब वेंट ऑफ सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, आखिरी क्वेश्चन, डोंट ईट दैट चीज इट्स डैश। तो क्या, गॉन ऑफ,
ये फील से तो यही लग रहा है कि गॉन ऑफ मीन्स ये चला गया। चला गया मीन्स ऐसा लग रहा है कि बम फट गया। हम जो देखते हैं ना कि यीस्ट यीस्ट फॉर्मेशन जब हो जाता है तो ऐसा लग रहा है कि लेयर थोड़ा सा झाग वाला हो जाता है, फ्रॉदी सा हो जाता है, तो ऐसा लग रहा है कि बम विस्फोट ही हो गया। तो ये फील से भी लग रहा है कि ये बेकार हो गया, इसको मत खाओ। आगे बाकी हम देखते हैं। बाकी चलिए हम आंसर भी चेक करके फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए अगला है, आपको आंसर तो ठीक है। ओके, गॉन अवे। गॉन अवे अभी अभी कर लिया है, गो अवे, वो बाहर गए हुए हैं। अगले पे आएंगे, गॉन आउट। गो आउट। गो आउट को आप ऐसे समझिए, ये है दिया, ये है इसकी लौ, हमने इसको फूंक दिया। तो फूंक दिया तो ये पुट आउट हमने किया, पुट आउट। ये कैंडल है, कैंडल को भी हम अगर फूंक के बुझा देते हैं तो हम कहते हैं उसको पुट आउट कर दिया। तो पुट आउट कर दिया, तो ये फ्लेम, फ्लेम तो अब नहीं रहा, सिर्फ दिया बचेगा या सिर्फ कैंडल बचेगा। तो ये फ्लेम कहाँ चला गया? ये है गॉन आउट, मीन्स अस्तित्व से खत्म। लाइट का बुझ जाना, लाइट का बुझना, लाइट बुझना ही हो गया गॉन आउट। गो आउट, बाहर चला गया, अस्तित्व से खत्म हो गया। और लास्ट है इसका गो डाउन। गो डाउन मीन्स ये वही तो है जो नाव डूब गई या सूरज चाचू डूब गए, उसी को हम कहेंगे गो डाउन, सिंक होना, गो डाउन। चलिए इस तरह 5 फ्रेजेस खत्म, और मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। मैं 5 नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली, 20-20 मिनट अगर टाइम लग रहा है, 18 मिनट टाइम लग रहा है, इसका मतलब है कि सिर्फ 5 पे बात नहीं है, 5 गुना 4 कम से कम 20, 15 से 20 फ्रेजेज आपके पास जा रहे हैं। ध्यान रखेंगे, इसको याद करने के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि एक लाइन मैं अक्सर कहता हूँ, याद किया नहीं जाता हो जाता है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस की तरफ आप जाएंगे तो परफेक्शन की तरफ आप बढ़ेंगे। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम्स। होप आप अच्छा करके आए, और मिलेंगे आगे कुछ और फ्रेजेस के साथ, वर्ड्स के साथ अपने नए वीडियो में। आपसे फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए ब्रजभूषण कुमार का नमस्कार।